वेलकम टू वाइट मैजिक। ये रीजनिंग की एक चैनल है और हम आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए जो आपके मिसिंग नंबर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं वो हम हर रोज़ 10-10 क्वेश्चन करके सॉल्व कर रहे हैं। और सारे रीजनिंग के क्वेश्चन टॉपिक वाइज 133 शिफ्ट के करवाएंगे। इससे पहले हमने 5 वीडियो लेक्चर किए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल से देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर कर सकते हो तो शेयर कीजिएगा। और अगर कोई डाउट है लेक्चर में तो आप बोलिएगा। और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये देखो आपकी स्क्रीन पे मतलब ऐसे कुछ सर्कल में दिया हुआ है 89, 16 और क्वेश्चन मार्क। तो ये दो नंबर ये तीसरे नंबर पे कैसे रिलेट करेंगे वो आपको फाइंड करना है। वैसे ही दो नंबर दिया हुआ है वो कुछ हिसाब से या प्लस करके या माइनस करके या आपका ऐड मल्टीप्लिकेशन से कोई भी फॉर्म मतलब कोई भी एक पैटर्न से ये दोनों ये तीसरे नंबर तक पहुँचे होंगे। ओके, तो हमें ये तीसरे नंबर तक पहुँचना है। तो पहले में चेक करते हैं क्या है। तो ये पहला सबसे पहला आपको मतलब ऐसे कुछ दिखे जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं समझ आ रहा तो आप प्लस करके एक बार देख लो, क्योंकि वही लॉजिक बनता होगा। तो यहाँ मैंने क्या किया, ये दो नंबर का प्लस किया। ये दो का भी कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है तीसरे नंबर पे पहुँचना है तो मुझे लगता है कि ये दो से तीसरे पे पहुँच सकते हैं। तो मैंने इसका क्या किया, प्लस किया तो ये मुझे 6 मिला, ये 1 मिला तो यहाँ मुझे क्या मिला, 5 मिला। ओके, 56 और 8। अगर यहाँ 8 है तो मैंने डिवाइड में 8 लिखा तो आंसर क्या मिलेगा, यहाँ 7 मिलता है। अब सेकंड में चेक करते हैं। यहाँ 25 है 17 के साथ उसका एडिशन करते हैं। यहाँ 12 आया और यहाँ 1 आया तो यहाँ क्या आया 42 आया। क्या है 42। 42 के डिवाइड बाई 6 किया तो क्या आंसर मिल रहा है, मुझे आंसर 7 मिल रहा है। तो ये लॉजिक तो है कि भाई यहाँ जो नंबर है वो डिविजिबल करने पे उससे अगर आपको ये दो का एडिशन करके डिवाइड करोगे तो आपको 7 नंबर मतलब 7 मिलना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ मैं करता हूँ। क्या है पहले के लिए जो फाइंड करना है 89, उसके बाद 16 है। अब देखो यहाँ क्या मिल रहा है मुझे, 15 का 5 मिला और यहाँ 1 मिला तो 105 इज इक्वल टू यहाँ मैं 7 लिख देता हूँ। ला मतलब डिनोमिनेटर आपके क्वेश्चन मार्क है तो आपका क्या आएगा, तो 15। अगर आपको टेबल याद है तो आपको आसानी से मिल जाएगा कि 15 के साथ 7 का मतलब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको 105 मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। सेकंड नंबर पे देखते हैं क्या है। देखो सेकंड नंबर पे है 48, उसके बाद 24 और 8। आपको पहले ही जैसे नंबर देखते हैं ना, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे कुछ एक मल्टीपल जैसे हैं। यहाँ देखोगे तो ये 11 के साइड 5 का मल्टीपल है, इसका नहीं मिल रहा। ये देखो 9 के साइड 63 का करोगे तो ये भी इसका कुछ गुणक है। यहाँ पे 7 के साथ करोगे तो मिल जाएगा। तो वैसे ही कुछ लॉजिक फाइंड करना है जिससे ये तीसरा नंबर यहाँ बैठता होगा। तो क्या लॉजिक है, लॉजिक ये है कि यहाँ देखो आप 8 के साथ कितना का मल्टीप्लिकेशन करते हो, 6 का, तो आपको क्या मिलता है 48 मिलता है। अब ये 6 है, इसके साथ अगर आप 4 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको 24 मिलेगा। तो पहले के साथ 6 का मल्टीप्लाई किया और वही 6 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको 24 मिला। वही देखना है सेकंड में, यही लॉजिक लग रहा है। 11 के साथ आपने 5 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे 55 मिल गया। अब यही 5 का मतलब यूज़ करके इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 20 मिलना चाहिए और सेकंड में दिया हुआ है। हाँ, तो वही लॉजिक है। तो 63 का हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये समझ लो 9 है, 9 के साथ 7 का किया तो मुझे क्या मिला, 63 का मिला। अब वही 7 का यूज़ करके उसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 28 मिलेगा। आंसर नंबर ए आपका करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ऐसे आगे भी लेक्चर में करवाए हैं। क्या है कि भाई ये ऐसे पैटर्न दिया हुआ है तो बड़े नंबर तक पहुंचना होता है और वही आपका करेक्ट लॉजिक होता। अगर बड़ा नंबर यहाँ दिया होता तो आपको ऐसे फॉलो करना रहता। अब यहाँ देखते हैं क्या है। 4 के साथ 5 का ऐड करो, उसके बाद 6 का ऐड करो तो क्या मिल रहा है। यहाँ 9 मिलेगा और यहाँ 6 मिलेगा, तो आपको मतलब 15 मिल रहा है। उसमें से भी एक घटा सकते हो, लेकिन यहाँ चेक करो तो हो रहा है वहाँ। देखो ये 8 हुआ और ये आपका 5, तो यहाँ तो 13 मिल रहा है। तो ये लॉजिक यहाँ नहीं काम कर रहा, तो दूसरा कुछ देखना पड़ेगा। दूसरा लॉजिक ये मिल रहा है कि 4 के साथ 5 का मल्टीपल किया, मुझे 20 मिला। उसमें से ये 6 को मैंने क्या किया, हटा दिया, तो मुझे क्या मिला, 14 मिला। ओके, अब सेकंड में चेक करते हैं कि लॉजिक वही है क्या। 5 के साथ 4 का मल्टीप्लाई किया, मुझे 20 मिला। उसमें से मैंने 4 को माइनस किया तो 16 मिला। लॉजिक तो यही है। तो 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, आपको मिला 24। उसमें से 5 को मतलब निकाल लो तो आपको मिलेगा क्या, 19। आंसर नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, 54 पे। क्या दिया हुआ है, 1 दिया है, 5 दिया है, 1 2 3 दिया है, मतलब 12 और 3 दिया है, ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो ये नंबर से ये नंबर रिलेट करता होगा या ये नंबर से ये नंबर रिलेट करता होगा। क्लियर है। देखो एक चीज़ जो मुझे दिख रही है सबसे बेसिक एडिशन के रूल से, तो भाई 12 के साथ 3 का एडिशन करते हैं तो यहाँ 15 लिखा हुआ है। 9 के साथ 12 का एडिशन करता हूँ तो मुझे 21 मिलता है, तो ये आपका यहाँ लिखा हुआ है। 8 के साथ आप 14 का करते हो एडिशन तो यहाँ 22 मिलता है, तो यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको स्टार्टिंग किससे करना होगा, एडिशन से, उसके बाद सब्सट्रैक्शन से, उसके बाद नहीं होता तो मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट में डिवीज़न वाला रूल। और कहीं में क्या होगा, स्क्वायर दिया होगा, क्यूब रूट दिया होगा, क्यूब दिया होगा, उससे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या दिया है, 4 5 2 और 4, ये पहला लाइन में ऐसा दिया हुआ है, सेकंड लाइन में। अब जब मल्टीप्लिकेशन या ऐसा कुछ लॉजिक मतलब एक एक दोनों में कुछ सिमिलैरिटी ना दिखे ना, तो पहले ही सबका क्या कर देने का, एडिशन करके चेक कर लेने का, क्योंकि वही लॉजिक बनता होगा। यहाँ क्या करते हैं, 4 के साथ 5 का एडिशन किया, 9 आया, 11 आया, और यहाँ 4, तो यहाँ मुझे क्या मिला, 15 मिलता है। 7 और 3 10 हुआ, और ये 15, दोनों का मतलब 15 हुआ। इनका देखते हैं, 9 और 10 और 3 2 5, और इसका भी 15 हुआ। तो मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे यहाँ 15 पे तक पहुँचना है। तो क्या आएगा देख लो, 7 के साथ 4 का करते हैं तो 11 आया, 11 और 2 करते हैं तो मुझे 13 मिलता है, और 13 में और 2 ऐड करूँगा तो मुझे आंसर नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। तो यहाँ आंसर नंबर 2 आएगा। यहाँ क्या है, 4 नंबर दिए हैं, तो ये 2 नंबर इस पे डिपेंडेंट होके, ये 2 इस पे डिपेंडेंट होके, ओके, ऐसा कुछ होगा लॉजिक। 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 10। मुझे जो दिख रहा है वो 17 माइनस 7, क्योंकि यहाँ से देखते नहीं तो माइनस में जाएगा, तो यहाँ 10। ऐसे ही देख लेते हैं, यहाँ 15 को 22 से निकालो तो मुझे 7 मिल रहा है, और 14 में से 7 को निकालो तो मुझे 7 मिल रहा है। तो लॉजिक तो यही है। तो यहाँ देख लो क्या आएगा, यहाँ मुझे 4 आएगा, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 17 होगा। 17 में से मैं 13 निकालूंगा तो मुझे 4 मिलेगा ना। तो यहाँ क्या आंसर आएगा, आंसर नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, बीच में बड़ा नंबर है तो उस पर पहुँचना होगा, मैंने पहले ही बोला था। जहाँ बड़ा नंबर ऐसे टेबल में दिखे
वहाँ तक हमें 2 नंबर के कुछ कोरिलेशन ढूंढने होते हैं। अब जिसने टेबल पूरे मतलब बाय हार्ट कर लिए है उसके लिए तो सबसे इजी है। 16 के साथ 9 का आप गुना करो तो आपको क्या मिलेगा, 128 मिलेगा। वैसे ही आप 14 सेकंड में चेक करते हैं, 14 के साथ 9 का गुना करते हैं तो आपको 126 मिलता है। तो वैसे ही यहाँ क्या आएगा, तो भाई 80 आएगा, क्योंकि 16 के साथ 5 का गुना करोगे तो मुझे क्या आएगा, 80 मिलेगा। तो आपका फाइनल आंसर 80 होना चाहिए। आंसर नंबर डी आपका फाइनल आंसर है। अब ये 58 नंबर पे देखते हैं क्या है। यहाँ क्या है, 3 नंबर है, मतलब टोटल 4 नंबर दिए, 3 नंबर इस पे कुछ ना कुछ को रिलेट करते होंगे। तो यहाँ इस दोनों का आप कितना किया, प्लस किया तो मुझे 18 मिला। अब 18 में से ये 3 अगर घटा देता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 15 मिल रहा है, वही है। ओके, तो यहाँ 18 के साथ मैंने 3 किया तो मुझे 21 मिला। अब 21 में से मैं 6 घटा देता हूँ तो मुझे 15 मिल रहा है। वैसे ही यहाँ भी देखो, यहाँ 13 के साथ 12, तो मुझे 25, क्योंकि ये 2 और 5 हुआ, 2 और 3 5, और ये 2 10 और 10 25, उसमें से मैं 5 घटाता हूँ तो मुझे 20 मिल रहा है। तो आंसर नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है, 5 नंबर दिया है, तो 5 नंबर ये बीच वाले नंबर, मतलब 5 नंबर में से 4 नंबर ये 5th नंबर पे कुछ ना कुछ कोरिलेट करता होगा। तो कैसे, वो देखते हैं। देखो, आपको भी माइंडसेट डेवलप ऐसे ही करना होगा। पॉज कर लो वीडियो को, उसके बाद चेक करते रहो। ये अभी सिर्फ सॉल्यूशन के लिए दिया है, बाकी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें माइंडसेट मैं कैसे सोचता हूँ और मैं कैसे आंसर तक पहुँचता हूँ वो देखेंगे। ओके, इसमें बाकी सारों का टाइम ना मतलब ख़राब हो, इसीलिए डायरेक्ट टू द पॉइंट आंसर दे रहे हैं। बाकी एक वीडियो ऐसा भी करेंगे जिसमें मैं कैसे सोचता हूँ और आंसर कैसे मिलता है मुझे, वो भी सिखाएंगे। देखो यहाँ क्या कर सकते हैं, ये 6 और 4 करते हैं तो 10 आता है, 8 और 2 करते हैं 10 आता है, दोनों का ऐड करते हैं तो 20 मिल रहा है। यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या हुआ, यहाँ 13 आया, दोनों का प्लस करके, यहाँ क्या आया, 12 आया। तो ये 25 तो नहीं मिल रहा, तो ये लॉजिक नहीं काम कर रहा। पहला मैंने ये सोचा। दूसरा क्या है, सामने ऐसे दिया हुआ है तो ये कोरिलेट करता होगा। तो यहाँ क्या है, मैंने क्या किया, 4 के साथ 8 का मल्टीपल किया तो मुझे 32 मिल रहा है। 6 के साथ 2 का को मतलब मल्टीप्लाई किया, मुझे 12 मिल रहा है। अब यह 32 में से 12 घटा देता हूँ, मुझे 20 मिल रहा है। तो ये लॉजिक तो बना। अब है 8 के साथ 6 किया 48 आया। 5 के साथ 6 का मल्टीप्लाई किया 13 आया, माइनस किया दोनों में से तो क्या आया, आपको 18 मिल गया। वैसे ही यहाँ देखते हैं, 18 यहाँ है और यहाँ क्या है, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू यहाँ 12 मिल रहा है। तो मुझे 6 लाना है यहाँ, तो आंसर नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। आज का लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का। देखो इजी है ये भी, ये देख लेना। ये थोड़ा मतलब एडिटिंग में कंफ्यूजन हो सकता है, देख लो इजी है। 7 के साथ 6 का मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या हुआ, आपको 42 मिला। 42 में से डिवाइड 2 करो तो आपको 21 मिल रहा है, और वो यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ 3 के साथ 8 का करो, 24 डिवाइड बाई 2, यहाँ आपको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। वैसे ही यहाँ 7 इंटू 2 इज इक्वल टू आपको 14 मिला, डिवाइड बाई 2, यहाँ आपको 7 मिलेगा। क्वेश्चन का आंसर, ये आंसर नंबर बी आपका क्या आएगा, 7 आएगा। और इसी के साथ आपको मतलब नेक्स्ट सेशन के लिए बुला रहे हैं, और अगर ये सेशन में कुछ भी डाउट हो तो आप अपलोड कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हम आपके लिए सारे वीडियो लेक्चर की सीरीज़ लेके आ सकें, क्योंकि हमारा भी मोटिवेशन बने रहना ज़रूरी है। और आप भी मोटिवेटेड रह के इस बार की एनटीपीसी में
पूरी मेहनत करके और ये सारे सिलेबस कवर करके पूरा एग्ज़ाम देना। चलो, थैंक यू।